आपका इमोशनल अटैचमेंट इनके पेरेंट्स के साथ कैसा है? तो दिव्यांश के पेरेंट्स से आई एम अटैच्ड उतना ही जितना मैं मेरे मम्मी पापा से हूँ। मतलब मैं उनसे भी कभी कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। मैं जो उनके लिए कर सकती हूँ मेरे को करना है। ग्रेट। तो आई थिंक मेरे को इक्वल ही रखना है। समझ गया। अब बढ़ते हैं हम सेकंड राउंड की तरफ। तो बोला सच तो जीतोगे 1 लाख का इनाम। लाई एंड लूज है हमारे अगले राउंड का नाम। इसमें आपको सच बोलने पर मिलेंगे 2 टोकन, लेकिन अगर झूठ बोला तो आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके साइड से 1 टोकन इनके पास जरूर जाएगा। तो सोच समझ के खेलना। तो पीछे जो स्क्रीन दी गई है उस पर आपको दिखेंगी 4 कैटेगरी, और 4 कैटेगरी में से आपको चूज करनी होगी कोई 3 कैटेगरी, और तीनों कैटेगरी में एक क्वेश्चन होगा जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा होगा। तो प्लीज थोड़ा सोच समझ के चूज करना। आप दोनों को मिलने वाली है एक लाइफलाइन जिसका नाम है रिवाइव योर कैटेगरी। इसमें आपने जो 3 कैटेगरीज चूज करी हैं, अगर आपको फॉर सम रीजन किसी का जवाब नहीं देना है, कुछ पर्सनल है और बस यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो जो चौथी कैटेगरी है आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं, बट उसका आपको कोई 2 टोकन नहीं मिलेंगे, 1 ही टोकन मिलेगा। तो पहले कौन जाएगा? आई थिंक हमने लेडीज फर्स्ट किया था, तो इस राउंड में भी लेडीज फर्स्ट करते हैं। आर यू रेडी? यस। तो आपकी 4 कैटेगरीज आपकी स्क्रीन पर। ट्रस्ट, फैमिली, इमोशंस एंड फ्यूचर। क्या चूज करेंगी आप? ट्रस्ट, ओके इमोशंस, ओके फ्यूचर। ओके, व्हाई नॉट फैमिली? अभी फैमिली बहुत ज्यादा हो गया है ना, तो थोड़ा मुझे फैमिली से थोड़ा रिलीफ चाहिए। अच्छा, ओके। हाँ। आपकी पहली कैटेगरी है ट्रस्ट। तो सवाल के पहले कुछ जानना चाहती हूँ मैं कि अभी आपने जो बताया, आपने एक प्रपोजल का रिजेक्शन का जर्नी बताया, बट हमने सुना है कि देयर वर 2, तो उसके बारे में कुछ बताओगे आप? सो बेसिकली सगाई एंड जो दिव्यांश का वापस आना था, उसके बीच में देयर वाज अ पर्सन हु ट्राइड टू लाइक प्रपोज मी फॉर मैरिज। वो अपनी फैमिली को बताना चाहता था एंड ही वाज फ्रॉम माय कास्ट एंड माय फैमिली न्यू हिम very since a very long time. तो it was not rejection, I rejected him. ओके, Yeah. ठीक है। तो सवाल पे आते हैं। यस। तो क्या आप दिव्यांश के साथ सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि अब आप में नए रिश्ते में मेहनत डालने का पेशेंस ही नहीं बचा? नहीं। ये जवाब सच है। I love him from all my heart. आई कैन सी दैट। तो इन्होंने बोला सच, इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ Very ट्रूथ। good, यार very क्या बात है, अब काफी मार्जिन से आगे चल रहे हो आप। काफी नारी अच्छा। शक्ति सब पर भारी, यहाँ भी होगी। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी इमोशनल तो आप दोनों ही काफी लग रहे हैं मुझे। ठीक है, आप अलग तरह से एक्सप्रेस कर रही हैं, आप अलग तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका इमोशनल अटैचमेंट इनके पेरेंट्स के साथ कैसा है? तो दिव्यांश के पेरेंट्स से आई एम अटैच्ड उतना ही जितना मैं मेरे मम्मी पापा से हूँ। मतलब मैं उनसे भी कभी कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। मैं जो उनके लिए कर सकती हूँ मेरे को करना है। ग्रेट। तो आई थिंक मेरे को इक्वल ही रखना है। समझ गया। दोनों। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या आपको लगता है कि दिव्यांश की मदर आपसे माँ जैसा प्यार करती हैं? नहीं। ये जवाब सच ओके। है। और ये क्यों? क्योंकि पहले चीज़ें बहुत अलग थी, बट अभी मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है। मतलब उनको मेरी हर चीज़ बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, और मतलब है कुछ डिफरेंस आई कैन फील कि वो पहले जैसा नहीं है। दोनों तरफ ही सेम ही है। Right. बस थोड़ा इनको दिस दिक्कत वाज द है। ओनली फैक्टर जो मैं बोल रहा था ना कि एक प्रॉब्लम हो सकती है कहीं ना कहीं उनके माइंड में होगा, जो गैप डालता है, जो मैं पापा के लिए बोल रहा था, इसको मेरी मॉम के लिए भी लग रहा है। तो वो सेम फैक्टर है जहाँ पर मैं बोल रहा था, वो रिलेट कर पा रही है शायद अभी इस चीज से। तो यार इन्होंने सच बोला है। यस, इनको मिलते हैं 2 फिर से टोकन 2 और। टोकन ऑफ ट्रूथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है। वेरी गुड। भाई स्मूथली सब निकाल रही है, ये मैं ही भसड़ करूंगा यहाँ पे, ऐसा लग रहा है वापस।